आजच्याच दिवशी 26 जानेवारी 1950 ला भारतामध्ये संविधान लागू झालं होतं आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आज आपण प्रजासत्ताक दिन, गणतंत्र दिन हा साजरा करतोय आणि याच पार्श्वभूमीवर देशभरात आज विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आले असेल। राजधानी दिल्ली असेल, त्याचबरोबर मुंबई असेल, आज सगळीकडे प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह हा पाहायला मिळतोय। त्यामुळे बलसागर भारत हो, विश्वात शोभुनी राहो अशी भावना आज प्रत्येक भारतीयाच्या मनात पाहायला मिळते, अनुभवाला मिळते आणि यातच दिल्लीतील कर्तव्य पथावरील परेडसाठी आता दिल्लीकरांनी या ठिकाणी गर्दी केल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळतंय। त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्तव्य पथावर परेड पार पडणार आहे आणि या परेडसाठी अगदी थोड्याच वेळात या परेडला देखील सुरुवात होईल आणि यासाठी आता दिल्लीकरांनी कर्तव्य पथावरती गर्दी केल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळतंय। या कर्तव्य पथाच्या परेडसाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याचबरोबर देशातील प्रमुख नेते देखील उपस्थित राहतील आणि यासाठी आता दिल्लीकरांनी मोठी गर्दी केली आहे। आज संपूर्ण देशभरात प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय। त्याचबरोबर सरकारी कार्यालयांवरती देखील आकर्षक अशी विद्युत रोषणाई करण्यात आल्याचं देखील पाहायला मिळतंय। त्यामुळे आज प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्ली सहित संपूर्ण देशभरात विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले। यातच ही थेट दृश्य आपण सध्या राजधानी दिल्लीमधून पाहतोय। दिल्लीमध्ये आज प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्तव्य पथावर परेड पार पडणार आहे। वारसा अशी थीम यावेळी या ठिकाणी ठेवण्यात आलेली आहे। त्यामुळे याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील कर्तव्य पथावरती परेड देखील पार पडेल आणि ही परेड पाहण्यासाठी, अनुभवण्यासाठी तिरंग्याची पगडी घालून देखील नागरिक या ठिकाणी दाखल झाल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळतंय। त्यामुळे आज भारताचा प्रजासत्ताक दिन आहे। 15 ऑगस्ट 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळालं होतं आणि त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 मध्ये भारताचं संविधान लागू झालं होतं। खऱ्या अर्थानं 26 जानेवारी रोजी भारत हा प्रजासत्ताक झाला होता, गणतंत्र भारतात सुरू झालं होतं आणि याच पार्श्वभूमीवर आज आपण देशातला 76वा प्रजासत्ताक दिन हा साजरा करतोय आणि याचसाठी आता मुंबई असेल, दिल्ली असेल, या सगळ्याच ठिकाणी भारताचा प्रजासत्ताक दिन हा साजरा केला जातोय। तर 26 जानेवारी 1950 मध्ये भारतामध्ये संविधान लागू झालं होतं, भारत खऱ्या अर्थानं प्रजासत्ताक झाला होता। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आखलेल्या या राज्यघटनेला सुरुवात झाली होती, राज्यघटना ही लागू झाली होती आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आज आपण हा प्रजासत्ताक दिन साजरा करतोय आणि आज प्रत्येकाच्या मनात बलसागर भारत हो, विश्वात शोभुनी राहो, प्रजासत्ताक दिन चिरायू हो अशी भावना आज प्रत्येक भारतीयाच्या मनात आहे। त्यामुळे सरसंघचालक मोहन भागवत देखील आता प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या कार्यक्रमासाठी ध्वजारोहणासाठी बहुत खोजने पर उसको एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली, उसमें एक महात्मा जी बैठे थे। तो महात्मा जी को उसने पूछा कि हम इतने सारे लोग हैं, थके हैं, कहीं रहने, भोजन, विश्राम वगैरह की व्यवस्था हो सकती है क्या? आपके पास तो नहीं है, हम देख रहे टूटी फूटी आपकी झोपड़ी है, परंतु आसपास कहीं ऐसा स्थान है तो बताइए। तो महात्मा जी ने कहा है जरूर, और थोड़ा आगे जाओ, इस जंगल में ही एक बड़ा मैदान है, वहां पर एक भवन है, वहां तुम्हारी सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने बताई हुई दिशा में राजा बढ़ा, थोड़ी ही दूर पर वो भवन था और जैसे लोग राह ही देख रहे थे कि राजा सेना सहित आएगा, लोग वहां तैयार खड़े थे। उन्होंने राजा और उसकी सेना का स्वागत किया, उनके स्नान ध्यान की, बाद में भोजन की, बाद में अच्छे विश्राम की व्यवस्था की। रात भर विश्राम करके दूसरे दिन जब सेना निकल पड़ी राजा के साथ, तो नाश्ता पानी करा के उनको अच्छी तरह से विदाई दी। राजा ने पूछा वहां जो प्रमुख था उसको
कि किसका भवन है? तो जिन्होंने आपको बताया यहां आने के लिए उन्हीं का है। आश्चर्यचकित हो गए। उनका वापसी का रास्ता उसी झोपड़ी के सामने से जा रहा था। वहां महात्मा जी बैठे थे, तो राजा ने उनको कहा कि इतना बड़ा आपके पास भवन है, सारी बातें हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि अगर उस भवन में मैं रहने को जाऊं तो फिर इतने सारे लोगों की व्यवस्था वहां होना बंद हो जाएगा। वो मेरा बनाया है, लेकिन जब तक मैं उससे दूर हूं तब तक वो अपनी सेवा करते रहेगा। मुझे फल नहीं चखने हैं, फल दूसरों को देने हैं। आज हम अपने देश में, अपना देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसकी अर्थव्यवस्था की शक्ति बढ़ रही है, सामरिक शक्ति में वृद्धि हो रही है। ये किनके भरोसे हमको आज प्राप्त हो रहा है? हम ये जो आदर सत्कार पा रहे हैं, उदाहरणार्थ 27,000 छात्र सब प्रकार के वर्गों के यहां पर उत्तम शिक्षा पा रहे हैं। क्यों हो रहा है? तो स्वर्गीय अण्णा साहब जादव जैसे अपने जो पूर्वज थे, उन्होंने ये सब खड़ा करके इससे दूर रहकर त्याग पूर्वक जीवन का निर्वाह किया, परिश्रम किया, अपने लिए नहीं। हमारे देश को और बहुत आगे जाना है और आज विश्व प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत से हमको आगे का रास्ता मिले। ऐसा भारत बनाने का दायित्व स्वाभाविक हम सबका है। तो इसलिए हमको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज हम यहां पर आनंद से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, अच्छी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रात्यक्षिक कर रहे हैं। ये सुखपूर्वक हम कर सकते हैं, इसका कारण पहले कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को समर्पण करके इस दृश्य को खड़ा किया है। तो आनंद के साथ अपना दायित्व याद करने का भी यही दिवस है, क्योंकि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, गणराज्य दिवस है। इस देश का दायित्व इसके जनगणों पर है, इसकी प्रजा पर है। किसी को ठेका देके ये काम नहीं होगा, क्योंकि दायित्व हमारा सबका है। और उस दायित्व के लिए हमारा व्यवहार कैसा चाहिए, इसका स्मरण कराने वाला हमारी सार्वभौम संप्रभु सत्ता का, स्वतंत्र भारत की सत्ता का प्रतीक हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा हम फहराते हैं। बड़ी सोच समझकर इस ध्वज की योजना हुई है। इसके लिए कमेटी बैठी थी, उन्होंने विचार पूर्वक ये तय किया है। 3 रंग का ध्वज है और बीच में धम्मचक्र है। सबसे ऊपर त्याग का रंग है, कर्म का रंग है, भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी का केसरिया, क्योंकि यही 3 बातें आगे सारी बातों का कारण। तरी थेट दृश्य आपण सध्या शिवाजी पार्क या ठिकाणाहून पाहतोय। आज दादरच्या शिवाजी पार्क या ठिकाणी देखील प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह पाहायला मिळतोय। तर या ठिकाणी आता ध्वजारोहण देखील केलं जातंय। त्यामुळे मुंबईतील शिवाजी पार्क या ठिकाणी प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ध्वजारोहणाचा त्याचबरोबर परेडच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आले आणि याच ठिकाणी आता ध्वजारोहण देखील पार पडतंय। तर 26 जानेवारी 1950 मध्ये भारतानं संविधानाचा स्वीकार केला होता, भारताचं संविधान लागू झालं होतं आणि या पार्श्वभूमीवर आता भारताचा 76वा प्रजासत्ताक दिन हा मुंबईच्या दादर परिसरात देखील साजरा केला जातोय आणि याच
प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांनी दादरकरांनी या ठिकाणी गर्दी केल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळतंय। तर ध्वजाला सलामी देत आता ध्वजारोहण देखील करण्यात आलंय। तर दुसरी दृश्य आपण सध्या पाहतोय दिल्लीमधून राजधानी दिल्लीमध्ये कर्तव्य पथावरती परेड पार पडणार आहे आणि त्यासाठी दिल्लीकर आता सज्ज झाल्याचं कर्तव्यपथ सज्ज झाल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळतंय। त्यामुळे या परेडसाठी परेड पाहण्यासाठी अनुभवण्यासाठी देखील नागरिक दरवर्षी मोठ्या संख्येनं दिल्लीच्या कर्तव्य पथावरती दाखल होत असतात आणि त्यासाठी आता यावर्षी देखील नागरिक या ठिकाणी दाखल झाल्याचं सध्या पाहायला मिळतंय। तरी दोन दृश्य सध्या आपण पाहतोय। एकीकडे महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतील शिवाजी पार्क या ठिकाणी ध्वजारोहण करण्यात आले, तर दुसरीकडे देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये मोठ्या संख्येनं नागरिक जमा झालेत। या ठिकाणी प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर आता कर्तव्य पथावरती ही परेड पार पडणार आहे आणि ही परेड पाहण्यासाठी अनुभवण्यासाठी मोठ्या संख्येनं नागरिक या ठिकाणी जमा झालेत। तर देशातील महत्त्वाचे नेते देखील या कर्तव्य पथावरती दाखल होतील, ध्वजारोहण देखील यावेळी करण्यात येईल। तरी दोन दृश्य सध्या आपण पाहतोय। आज देशाचा 76वा प्रजासत्ताक दिन आहे आणि या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय। देशातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात आज प्रजासत्ताक दिनाचा उत्साह, ती भावना आज प्रत्येक भारतीयाच्या मनात असल्याचं चित्र दिसून येतंय आणि यासाठी दोन दृश्य सध्या आपण पाहतोय। मुंबईतील शिवाजी पार्क या ठिकाणी तिरंगा पाहतोय, तिरंग्याचं ध्वजारोहण देखील करण्यात आले, तर दुसरीकडे दिल्लीमध्ये 76व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्तव्य पथावरती परेडचं आयोजन करण्यात आलंय। त्यामुळे अगदी थोड्या वेळात दिल्लीतील या परेडला सुरुवात होईल आणि यासाठी सर्वजण आतुर असल्याचं देखील आता पाहायला मिळतंय। तर दुसरीकडे शिवाजी पार्क या ठिकाणी देखील कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय। प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आले आणि या ठिकाणी पोलिसांकडून देखील आता ध्वजाला सलामी देण्यात येईल, परेड देखील केली जाईल आणि ही परेड पाहण्यासाठी हा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठी दादरकरांनी या ठिकाणी गर्दी केल्याचं देखील पाहायला मिळतंय। या प्रजासत्ताक दिन हा प्रत्येक भारतीयासाठी अगदी विशेष दिन असतो, कारण याच दिवशी 26 जानेवारी 1950 मध्ये भारतानं संविधानाचा स्वीकार केला होता। याच दिवशी भारताचं संविधान लागू झालं होतं। आपली राज्यघटना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली राज्यघटनेचा आजच भारतीयांनी स्वीकार केला होता आणि खऱ्या अर्थानं आजपासून भारतात लोकशाही सुरू झाली होती आणि याच दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आता देशभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय आणि यातच मुंबईतील शिवाजी पार्क या ठिकाणी प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आले, तर दुसरीकडे दिल्लीमध्ये कर्तव्य पथावरती परेड पार पडणार आहे आणि या परेडसाठी ही परेड अनुभवण्यासाठी दिल्लीकरांनी या ठिकाणी गर्दी केल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळते। दरवर्षी 26 जानेवारी हा दिन आपण प्रजासत्ताक गणतंत्र दिवस म्हणून साजरा करतो, तर यावर्षी सुवर्ण भारत वारसा अशी थीम दिल्लीच्या कर्तव्य पथावरच्या परेडसाठी ठेवण्यात आली आहे। त्यामुळे या परेडकडे आता सगळ्या भारतीयांच्या नजरा खिळून राहिल्यात। तर ही दृश्य आपण पाहतोय शिवाजी पार्क या ठिकाणावरची। शिवाजी पार्क या ठिकाणी ध्वजारोहण करण्यात आले। प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवरती हे ध्वजारोहण पार पडलंय। 15 ऑगस्ट 1947 मध्ये भारत देश हा स्वतंत्र झाला होता आणि त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 मध्ये भारताचं संविधान लागू झालं होतं। खऱ्या अर्थानं भारतात लोकशाही सुरू झाली होती। राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानाचा भारतीयांनी 26 जानेवारी 1950 ला स्वीकार केला होता। 26 जानेवारी पासून भारतात प्रजासत्ताक सुरू झाली होती। त्यामुळे दरवर्षी 26 जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो। तर याच पार्श्वभूमीवर विशिष्टता को लेकर चलो, लेकिन आपस में ठीक रहो, आत्मीयता से, बंधुभाव से, सद्भावना से आपस का व्यवहार रखो, क्योंकि जीना है तो सबको जीना पड़ेगा, ये नियम है। हम अकेले जी नहीं सकते। आप बहुत आनंद में हो और घर में दुख है तो आप आनंद नहीं ले सकते।
आप अकेले व्यक्ति नहीं हो, आप परिवार के अंग हो। परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन गांव गड़बड़ है तो परिवार सुखी नहीं रह सकता। आप एक परिवार नहीं हो, आप अपने गांव के घटक हो। गांव प्रदेश का घटक है, प्रदेश देश का घटक है, देश राष्ट्र का एक अंग है, और सारा विश्व राष्ट्रों का मेला है। सब राष्ट्रों की मानवता मिलकर विश्व को अच्छा रखती है। एक व्यक्ति दुखी हुआ तो विश्व में दुख फैलेगा। समाज दुखी रहा तो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। सृष्टि दुखी हो गई तो हमको संकट झेलने पड़ेंगे, हम देख ही रहे। ये सारी बातें थियरी नहीं है, हम इसका प्रत्यक्ष अनुभव करते। तो हमारे यहां लोगों ने ऐसा कहा कि व्यक्ति को बड़ा होना ही है, व्यक्ति को दबाना नहीं, व्यक्ति को बड़ा होना है। उसके लिए स्वातंत्र्य चाहिए, उसके लिए समता चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन ये तब होगा, दोनों एक साथ तब रहेंगे जब बंधुता होगी। बंधुता के आधार पर व्यक्ति बड़ा होगा तो वो अपने परिवार को बड़ा करेगा। बड़ा परिवार अपने गांव को बड़ा बनाता है। हम उदाहरण देख रहे हैं, मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं। 78 वर्षों का अपने भारतीय समाजोन्नति मंडल का इतिहास आप देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। एक व्यक्ति परिश्रम पूर्वक जो भी मिला समाज का सहयोग उतना ही लेकर बड़ा हुआ, लेकिन वो अकेला बड़ा नहीं हुआ, सबको बड़ा करने की व्यवस्था हो गई। ये जो जीवन है इसी को कहते हैं धर्म। अपने राष्ट्रध्वज के केंद्र में वो धम्मचक्र है। वो बंधुभाव का, समता का, समरसता का संदेश देता है, सबकी समानता का संदेश देता है, सबकी स्वतंत्रता का संदेश देता है। हमारे जीवन में ये सारी बातें ध्यान में रखकर ही हमको रहना है। क्योंकि इक्के दुक्के के करने से राष्ट्र बड़ा नहीं होता। पूरे समाज को अपना देश बड़ा हो इसलिए प्रयास करना पड़ता है। और देश बड़ा होता है तो हमारी भी प्रतिष्ठा रहती है। हम लोग स्वतंत्र हुए तो बहुत दुनिया में शंका थी कि कैसे जी लेंगे, इनको तो आदत ही नहीं है राज्य चलाने की, कैसा होगा। लेकिन हमने जी लिया। हमने अपने ऊपर आक्रमण हुए उनका प्रतिकार किया। देखने लायक विजय जब मिली, एक बार पहली लड़ाई चीन से जो हुई उसमें हमको दुर्भाग्य से पीछे आना पड़ा, तो दुनिया भर के भारतीयों को प्रतिष्ठा का व्यवहार नहीं मिला। लेकिन बाद में 71 के युद्ध में हमने जो विजय प्राप्त की तो सब लोग, विदेशों में जो हमारे लोग थे, उनको प्रतिष्ठा की नजर से देखने लगे। पोखरण 1 हुआ, पोखरण 2 हुआ, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी। जब जब हमारा देश आगे गया, इस देश में और बाहर देश में बसने वाले हमारे व्यक्तियों को, कुटुंबों को प्रतिष्ठा के उन्नति का अनुभव हुआ। क्योंकि हमारा जीवन अकेले का है नहीं। मैं जीता हूं इसका मतलब अपने आप पर है ही। स्वार्थ के लिए जीने वाला उसको अच्छा नहीं कहते। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, हद लागे अति दूर, ऐसा कबीर जी ने कहा है। अपने कुटुंब को बड़ा करता है उसको लोग अच्छा मानते हैं। होनहार है युवक, कर्तृत्व संपन्न है, घर को विपत्ति से निकालकर बड़ा किया। और जो कुटुंब गांव की सेवा करता है वो अधिक प्रतिष्ठित होता है। जिस गांव से अच्छे अच्छे लोग देश के लिए मिलते हैं उस गांव की एक प्रतिष्ठा होती है।
देश के लिए काम करने वालों की जयंती पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। और अगर विश्व के लिए कोई काम करता है हमारे यहाँ अपने स्वार्थ को भूलकर, उसको तो हम सामने आने पर साष्टांग नमस्कार करते हैं। हमारे सन्यासी, मुनि, यति, भिक्षु, ये सब लोग ऐसे हैं, अपना जीवन छोड़ दिया सारे सृष्टि के भलाई के लिए। तो ऊंचा से ऊंचा आदमी भी ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो उनको नमस्कार करता है, क्योंकि हमारे यहां प्रतिष्ठा उसी की है। कौन कितना कमाएगा ये महत्व की बात नहीं है, कौन कितना बांटेगा ये महत्व की बात। तो देश समाज ही हमको सब देता है, उसी के देने से हम बनते हैं। हमको लगता है हमने परिश्रम किया, करना भी चाहिए, अपने पुरुषार्थ से ही आदमी बनता है, परंतु पुरुषार्थ को फल देने वाला भी समाज है। उससे लिया, उसको दाम दुगना वापस करना। मनुष्य के नाते हम जीते हैं, सृष्टि हमको देती है, उसको दाम दुगना वापस करना है। आज का दिन है हमारे प्रजासत्ताक भारत की प्रगति के लिए, हमारे आपके जीवन में सुख आए इसलिए, और विश्व सुंदर नया सुख शांतिमय विश्व बने इसलिए हम लोगों को ये याद करना है कि भक्ति पूर्वक ज्ञान कर्म आदि का उपयोग करते हुए, चित्त को निर्बल बनाते हुए हम समृद्धि की आराधना करें, प्राप्त करें दो हाथों से और हजार हाथों से सबको दे। ऐसा जीवन जीकर हमको विश्व को रास्ता बताना है। विश्व के पास तकनीकी है लेकिन अध्यात्म नहीं है। विश्व का अध्यात्म पूजाओं में, खान पान में अटका है। भारत में सदा अध्यात्म इसके ऊपर रहा है। Projects through the public-private partnership. These projects will help to generate 55,970 megawatt of electricity and attract an investment of rupees 2.95 lakh crores. In addition, employment generation of 90,390 is expected. Married women, widows, divorced, estranged and destitute women between the age group of 21 and 65 years and one unmarried woman from such families of the state are given rupees 1,500 per month. The Mukhyamantri Maji Ladki Bahin Yojana is implemented for the economic independence, food, ameliorating their health and strengthening their decision-making role. Financial benefits under this scheme have been given to the beneficiaries from the month of July 2024 to December 2024. About 2 crore 46 lakh women have been given the benefit of about rupees 21,000 crore.